परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। फिर से आपका बीच में सुबह संदेश चैनल के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा परमेश्वर का वचन लेकर आने में परमेश्वर ने मात्र सहायता किया है। प्रभु आप सबको आशीष दें। विश्वास करता हूं हमारा ये टेलीविजन मिनिस्ट्री, टीवी का माध्यम से ये प्रचार का सेवकाई आपके लिए एक आशीष का कारण है। प्रभु आप सबको आशीष दें और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और इस सेवकाई के द्वारा आप आत्मिक उन्नति पाए, आशीष पाए, परमेश्वर का तमाम आशीषों से आप आशीष पाए। आज बहुत खुशी का बात है और परमेश्वर का वचन से हम कुछ बातें मनन करने जा रहा है। और भजन संहिता 30 अध्याय 10 से लेकर 12वीं तक आज उसमें हम देख लेंगे। वहां लिखा हुआ है, हे यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा तू मेरा सहायक है। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला है। तूने मेरा ठाठ उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पड़ख बांधा है, ताकि मेरा आत्मा तेरे भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरा परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। भाइयों बहनों, यहाँ इस भजन संहिता 30 में ऐसा लिखा हुआ है, मेरा विलाप को हे परमेश्वर तूने नृत्य में बदल डाला है। मेरा दुख को हटाकर खुशियों से तूने मुझको फर दिया है। मेरा संकट से परमेश्वर तूने मुझको बचा दिया है। भजन संहिता लिखने वाला दाऊद कहते हैं, हे परमेश्वर मैं कितना मुसीबत से गुजरा है, कितना परेशानियों से मैं गुजरा है, उसका बीच में उस तमाम तनाव, तमाम मुसीबतों से छुड़ाकर परमेश्वर तूने मुझको शांति दिया है, तूने मुझको आशीष दिया है, तूने मुझको मेरा जीवन में बदलाहट लेके आया है। भाइयों बहनों, आज हाल पता नहीं आपका जीवन में किस प्रकार की समस्या मुसीबतें गुजरते होगा, लेकिन ये परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर का वचन है, मैं तुम्हारा विलाप को, मैं तुम्हारा दुख को नृत्य में, खुशियों में बदलेंगे। भाइयों बहनों, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर का वचन सत्य है। जो कुछ परमेश्वर का वचन में लिखा है वो ऐसा ही हमारा जीवन में होगा। आज ये परमेश्वर का वचन, ये जीवित वचन आज आपका सामने में प्रचार कर रहा हूं। जैसे ये वचन में प्रचार करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, आज इसी वक्त है परमेश्वर का वचन आपका जीवन में, आपका दिल में कार्य करे, आपका विलाप को परमेश्वर खुशियों में से फर दे। हालेलुया। भाइयों बहनों, आज हम देखने जा रहा है परमेश्वर कैसे हमारा विलाप को, हमारा दुख को नृत्य में बदल सकते हैं। हम बाइबल में बहुत सारे उदाहरण को हम देख सकते हैं। बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कितने सारे उदाहरण हम इसका बारे में देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों विलाप को परमेश्वर ने नृत्य में बदला है। अब्राहम और सारा का जीवन में जब हम देखते हैं, उनका पास कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको आशीष दिया और इसहाक बहुत अच्छा एक बेटा का आशीष उनका जीवन में दिया है। और बाइबल में नया नियम में कितना सारे लोग बीमार में, परेशानियों में, मुसीबतों में प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उन सबको प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिया, छुटकारा दिया। उनका जीवन में परमेश्वर उस विलाप को हटाकर नृत्य का रूप में परमेश्वर आशीष दिया। याईरस, जो याईर कहते हैं, और उनका बेटी मर गए थे और प्रभु यीशु मसीह उनका घर में गए और उस बेटी को जीवन वापस दिया। उस घर रो रहा था, उस घर में कितना विलाप हो रहा था, और लेकिन अब वो घर में नाच गाना हो रहा है, क्योंकि याईर का बेटी मर गई थी। प्रभु यीशु मसीह वहां जाकर उनका घर को आशीष दिया। आज शायद हम, आपका भी जीवन में इस प्रकार का मुसीबत, परेशानी हो सकते हैं। आप विलाप में, दुख में पूरा दिन, पूरा जीवन बैठा हुआ है। हालेलुया। ऐसा बहुत सारे लोग हमारे पास फोन करते हैं, बताते हैं, पास्टर जी हमारे जीवन में ऐसा ऐसा समस्या है, कोई हमसे प्यार नहीं करता, घर में सारे हैं लेकिन हम अनाथ जैसे। किसी बहन ने मेरे को फोन कर रहा था, बोल रहा कि 8 लोग मेरा घर में हैं, लेकिन मैं क्यों अनाथ जैसे लगते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। भाइयों बहनों, इसी हालत में कभी कभी हमारा जीवन हम गुजरते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखने वालों को प्रभु यीशु मसीह आनंद देते हैं, खुशियां देते हैं, तमाम आशीषों से फरते हैं। हम बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में आज देखने जा रहा है, वो है हन्ना। पहला शमूएल और पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय में हन्ना का बारे में
में हम देख सकते हैं हन्ना, जिनके द्वारा समूएल भविष्यवक्ता इस दुनिया में आया था। हन्ना सबसे पहले हम देख सकते हैं हन्ना का बारे में, वह पहला समूएल 1 अध्याय में, और उनका सारे जानकारी हम देख सकते हैं। पहला उनका जो पति का नाम था एल्काना, और लेकिन हन्ना और एल्काना को और उस परिवार में हन्ना को कोई बच्चे नहीं थे। और एल्काना का 2 पत्नियां थी, एक पेनिन्ना था और उनका बहुत सारे बच्चे, और लेकिन हन्ना का पास कोई बच्चे नहीं थे। इसलिए ये हन्ना बहुत दुख में, बिलाव में, परेशानियों में बैठते थे, और ये एक संकट उनका जीवन में बने रहता था। शादी होकर बहुत साल हो गया, लेकिन एक बच्चे का आशीष उनका जीवन में नहीं, उनका परिवार में ऐसा खुशियां है नहीं है, इसलिए वो दुख में रहते थे। और जो दूसरा जो पेनिन्ना था, और हर समय हन्ना को ऊपर दोष लगाते थे, परेशान करते थे, और इसलिए हन्ना क्या करती थी, हर समय रोती रहती थी, परेशान में रहती थी, मुसीबत में रहती थी। और वहां पहला शमूएल 1:8 में, और उनका पति एल्काना ने आकर हन्ना से पूछते हैं, क्योंकि ये हर समय रोती रहती, परेशान में, मुसीबत में रहती है, इसलिए, और उनका पति एल्काना आकर हन्ना से कहते हैं, इसलिए उसका पति एल्काना से उनसे कहा, है हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती? मेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं है? अभी इनका पति एल्काना आकर कहते हैं, तू क्यों रो रही है? तू क्यों परेशान में रह रही है? मैं हूं ना तुम्हारा साथ, 10 बेटों से भी उतना प्यार मैं देता हूं तुमको, लेकिन एक बेटा का आशीष। आपको पता है एल्काना बहुत अच्छा एक व्यक्ति। एल्काना के बारे में जब हम पढ़ते हैं 1:3 में, और वह पुरुष प्रतिवर्ष अपना नगर से सेनाओं का यहोवा का दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाते थे। ये एल्काना हमारे लिए बहुत बड़ा एक नमूना है, और हर साल, चाहे उनका जीवन में देखो हन्ना का द्वारा एक बेटा का आशीष भी नहीं है, फिर भी क्या करते थे, और शीलो में जाकर परमेश्वर को आराधना स्तुति करते थे हर साल लगातार। उसके बाद कुछ समय के बाद हन्ना के द्वारा उनका बेटा का आशीष मिला, वो अभी भी वो जा रहा है। अभी 1:24 में लिखा हुआ है, लड़का को शोले में यहोवा का भवन में पहुंचा दिया। तो मैंने लड़का मिलने से भी पहले परमेश्वर का भवन में जाकर आराधना करते थे, उनका आशीष मिलने का बाद भी परमेश्वर का भवन में जाकर आराधना करते थे। भाइयों बहनों, यह एक बात हम देख सकते हैं, आज हम बहुत सारे लोग ऐसा देखते हैं कि हम चर्च में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं, भूल जाते हैं उस परमेश्वर को। लेकिन एल्काना ऐसा नहीं था। एल्काना पहले से ही बहुत समर्पण था, वो चर्च में जाते थे, परमेश्वर का भवन में जाकर आराधना करते थे, और आशीष मिलने का बाद भी, और वो परमेश्वर का भवन को नहीं भूला। देखो ना, सबसे पहले आत्मिक तौर पर वो हमारे लिए एक नमूना है, परमेश्वर को पहला स्थान देकर वो लगातार परमेश्वर को आराधना करने वाला व्यक्ति। और लेकिन दूसरी साइड में परिवार में देखो ना, उनका पत्नी जब रोती है, परेशान में है, और वो जाकर कहते हैं, क्यों रो रही हो, मैं तुम्हारा साथ हूं। सपोर्ट करने वाला एक पति, परमेश्वर से प्यार करने वाला एल्काना, अपने पत्नी से प्यार करने वाला एल्काना, अपने परिवार को, परमेश्वर को, सबको एक जैसे संभालने वाला एक बहुत अच्छा एक नमूना को हम एल्काना का जीवन में हम देख सकते हैं। उसके बाद हम इस अध्याय में दूसरा एक व्यक्ति को हम देख सकते हैं, यह है पेनिन्ना है, ये एल्काना का पहला पत्नी है। पेनिन्ना क्या करती है, और वहां ऐसा लिखा हुआ 1:7 में, और वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा को भवन को जाती थी, पेनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। और पेनिन्ना क्या करती थी, और हर समय हन्ना को परेशान करते थे, बोलते थे कि तुम श्रापित है, तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है, तुम ऐसा है। ये सारे बातें सुनकर हन्ना रो पड़ती थी, हन्ना बहुत परेशान में लग जाते थे। और पेनिन्ना के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पेनिन्ना है इसलिए हन्ना अपना आप को परमेश्वर का उपस्थिति में समर्पण करते हुए, और प्रार्थना करते हुए, और उपवास करते हुए, परमेश्वर का अधीनता में नम्र होते हुए परमेश्वर का पास आए। कभी कभी है ना, ऐसा भी लोग हैं जो हमारा परिवार में, हमारा जहां काम करते हैं, जो हमको डांटते हैं, हमसे प्यार नहीं करते, हमारा खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन उन्हीं का बीच में क्या करते हैं, इस लोगों के द्वारा हमारा जीवन में समर्पण आ जाता है, उस लोगों के द्वारा हमारा जीवन में एक आत्मिक समर्पण आ जाते हैं।
हम अपने आप को नम्र करने लिखते हैं। इसलिए कृपया उनको विरोध ना करें। जो लोग आपका खिलाफ है, जो आपका विरोध करते हैं पेनिन्ना का जैसे, शायद परमेश्वर उनको खड़ा किया हुआ है आपको सही करने के लिए। हन्ना, तुमको सही करने के लिए परमेश्वर ऐसा पेनिन्ना को वहां रखा हुआ है, ताकि तू और प्रार्थना करे, ताकि और तू परमेश्वर का चमत्कार को पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे दुश्मन से भी प्यार करो, तुम्हारे पड़ोसियों से प्यार करो, चाहे वो तुम्हारे साथ कैसे भी बिहेव करते हैं, चाहे वो तुमसे प्यार नहीं करते, फिर भी हमारा जिम्मेदारी है हम उनसे प्यार करें। चिंता ना करो वो क्या श्राप देते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनसे प्यार करें। परमेश्वर का वायदा है हन्ना तुम्हारा जीवन में पूरा होगा। पेनिन्ना इसलिए वहां खड़े हैं तुमको तैयार करने के लिए, आत्मिक जीवन में तुमको समर्पण करने के लिए, आत्मिक जीवन में तुमको और प्रार्थना में मजबूत करने के लिए। देखो ना, अगर पेनिन्ना नहीं होता क्या होना था, शायद इनको इतना प्रार्थना जीवन में ये आगे नहीं जाएगी। अभी पेनिन्ना के द्वारा ये क्या करती थी, और हन्ना परमेश्वर को उपस्थिति में अपने आप को समर्पण कर और हन्ना परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करना शुरू की। हन्ना उपवास करना शुरू की। हन्ना परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, मैं सबसे पहले मेरे पास एक बच्चे का आशीष नहीं है, एक बेटे का आशीष नहीं है, दूसरा मेरा घर में ऐसा परेशानी है, ऐसा लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं। हे परमेश्वर, तुम मुझको आशीष दे। एक अध्याय पहला शमूएल 1:11 आयत में 3 बातें हन्ना परमेश्वर से मांगते हैं। 3 बातें। सबसे पहले हैं, वहां ऐसा लिखा हुआ है, और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं का यहोवा, यदि तू अपनी दासी का दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरा सुधि ले और अपनी दासी का भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसका जीवन भर के लिए यहोवा का अर्पण करूंगी और उसका सिर पर छुरा फिरना पाएंगे। यहाँ 3 बातें हन्ना परमेश्वर का पास आकर 3 बातें परमेश्वर से मांगते हैं। भाइयों बहनों, एक आत्मिक संदेश है। अगर आप ही दुख में, विलाप में, मुसीबत में फंसा हुआ है, अगर आपका भी जीवन में हन्ना का जैसे एक परिस्थिति है जहां आप कोई आशा का किरण आप देख नहीं पा रहा है, आप अपना ही परिवार में, आपका समाज में, आपका गांव में, आपका लोग आपसे प्यार नहीं करते, जहां आप जॉब करते हैं वहां, जहां आप सेवकाई करते हैं वहां, जहां आप चर्च में जाते हैं वहां, शायद आपका प्रतीक्षा के अनुसार लोग आपका साथ खड़ा नहीं होते। अगर आप भी ऐसा है, यहां देखो ना, यहां हन्ना 3 प्रार्थना कर रहा है। मैं वो 3 प्रार्थना को ऊपर थोड़ा ज्यादा समय निकालना चाहते हैं। सबसे पहले ये कहती है 1:11 में, हे परमेश्वर, सचमुच में अपनी दासी का दुख पर सचमुच में दृष्टि करना। प्रभु, मेरा दुख पर दृष्टि करना। प्रभु, मेरी ओर देख। यहां लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, मेरी ओर देख। देखो ना, जब दुनिया आपको और कब देखते हैं? दुनिया आपको और तब देखते हैं जब आपका पास पैसा हो, जब आपका पास धन हो, जब आप अपना समाज में बड़ा हो, जब आपका पास कुछ हो, तब लोग आपको देखते हैं। आपका पास कुछ है तब लोग आपका पास आते हैं। अगर आपका पास सब कुछ है, पूरा दुनिया आपका साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि आपका पास पैसा है, आपका पास पद है, आपका पास सब कुछ है। लेकिन ऐसा एक क्षण में आप आते हैं जब आपका पास कुछ है नहीं है। पहले आपका पास था, अभी आपका पास कुछ है नहीं है, ना कोई सहारा देने के लिए है, ना कोई दूसरों को कोई मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है। तब दुनिया आपको और देखेंगे नहीं। अगर यहाँ हन्ना क्या बोल रहा है, प्रभु, दुनिया का लोग मुझ पर, मेरा और नहीं देख रहा है, मुझको एक अकेला छोड़ दिया है, मुझको अनाथ बना दिया है। अभी प्रभु तू मुझ पर देख, तुम मेरा और दृष्टि कर। मेरा भाइयों बहनों, आज इस भविष्यवाणी का संदेश मैं किसी को सुना रहा हूं, आप भी शायद इसी प्रकार है। कोई भी आपको और नहीं देख रहा। आपका घर में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन कोई भी आपको और नहीं देख रहा है। आप बोल रहा है कि मैं अकेला हूं, मैं इस हन्ना का जैसे हूं। बस चिंता ना कर, कोई भी दुनिया आपका साथ नहीं है तो भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका साथ खड़ा हो सकते हैं और आपका दुख को समझ सकते हैं, आपका विलाप को वो बदल सकते हैं। वो आपको आशीष देने वाला परमेश्वर।
हे परमेश्वर मेरा ओर देख। आज हम भी प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर मेरा ओर देख। अगर परमेश्वर का दृष्टि आप पर लग गया, मेरा भाइयों बहनों, इस दुनिया में आपने सब कुछ पाया है। बस परमेश्वर का एक वचन काफी है आपका जीवन को बदलने के लिए। परमेश्वर का एक दृष्टि काफी है आपका जीवन आशीष पाने के लिए। इस सच्चाई को जानते हुए हन्ना कहते हैं, सचमुच है परमेश्वर, अपना दासी को और दृष्टि कर। मेरा भाइयों बहनों, आज हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर आप मुझ पर मेरा और देख। परमेश्वर मेरा समस्याओं को देख, मेरा परेशानियों को देख, मेरा दुख और मैं जो संकट जो मैं घुस रहा हूं उसको देख। हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। उस अंधा आदमी ने प्रभु यीशु मसीह के सामने यही चिल्ला रहा था। वो अंधा था, कोई भी उसको नहीं देख रहा है, ना वो किसी को देख पाएंगे, वो अंधा है। इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, दाऊद का संतान मुझ पर देख, मुझ पर दया कर। भाइयों बहनों, अगर प्रभु का दया आपका पास आया, अगर प्रभु का नजर आपका ऊपर गिरा, ओ आपका जीवन पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपका जीवन आशीष पाएगा। आपको परमेश्वर आपका जीवन को बदलेगा, आपका तमाम संकट से परमेश्वर आपको आशीष देंगे। दूसरा कहते हैं, अन्ना कहते हैं, हे प्रभु मुझे स्मरण रखना और मुझे मत भूलना। प्रभु जी मुझे स्मरण रखना, क्या लिखा हुआ है, और मेरा सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए। मेरा जीवन का जो परेशानी आप जानते हैं परमेश्वर, इसलिए मुझको भूलना नहीं। प्रभु मुझको भूल, सारे दुनिया मुझको भूल सकते हैं। भाइयों बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। ये दुनिया में चाहे कोई भी आपको भूले, लेकिन प्रभु आपको नहीं भूलेंगे। अगर आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है, अगर आपने आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह का पैरों में समर्पण किया है, आपका जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह का होगा। प्रभु आपको कभी नहीं भूलेंगे। स्वर्ग जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपना चेलों को बुलाकर यही वचन दिया था, जाओ दुनिया में जाकर प्रचार करो, मैं सर्वदा तुम्हारा साथ रहूंगा, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा। यह परमेश्वर का वायदा है। आज मेरा भाइयों बहनों, शायद आप सोच रहा है कि आप अकेला है, आप दुख में फंसा हुआ है। सुन, ऐसा नहीं है, आप अकेला नहीं। प्रभु यीशु मसीह हर समय आपका साथ है। वो आपका साथ आपको मजबूत करने के लिए इस संकट का समय में, इस परेशानी के समय में, इस परेशानी का दौड़ में थोड़ा और शायद आपको इसी रास्ता में चलना पड़ेगा। इस दौड़ में आप अकेला नहीं हैं। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर एल शदाई उनका नाम है, वो आपका साथ है। कोई भी दुनिया में कोई भी आपका साथ नहीं हो सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपका साथ हो सकते हैं। हालेलुया। तीसरा वो कहते हैं, हे प्रभु मुझको एक पुत्र दे। मेरा प्रार्थना आज है, आज शायद हन्ना का प्रार्थना पुत्र का होगा, लेकिन आपका प्रार्थना और कुछ हो सकते हैं। आपका संकट को हालियो बदलने वाला परमेश्वर, आपका दुख को वो बदलने वाला परमेश्वर। क्या आप विश्वास करते हैं? आप ही ऐसा प्रार्थना करना, हे परमेश्वर मेरा और देख। दूसरा, हे परमेश्वर मुझको भूलना नहीं। तीसरा, मेरा जरूरतों को पूरा कर। तीन बात आज हम भी प्रार्थना करेंगे। आप ही जरूर, जैसे ये टीवी के द्वारा आप ये वचन को सुन रहा है, हे परमेश्वर क्या बोलेंगे? हे परमेश्वर मेरा और देख, परमेश्वर मेरा और देख। दूसरा, प्रभु मुझको भूलना नहीं। तीसरा, प्रभु मेरा जरूरतों को पूरा कर। हन्ना ने ये 3 बातें यहाँ कहा है। लुक अनटू मी, लॉर्ड रिमेंबर मी एंड डोंट फॉरगेट मी, लॉर्ड गिव मी ए सन। ये 3 प्रार्थना था। और ये प्रार्थना का साथ साथ हन्ना ने बोला कि प्रभु अगर तूने मेरे को एक पुत्र का आशीष दिया है, उसको मैं आपका सेवकाई के लिए देंगे। तो मैं जो कुछ आशीष आप मुझको मिलते हैं, मैं आपको ही वापस दूंगा। आपको मैं भूलूंगा नहीं। आपको मैं आशीष मिलने के बाद आपको मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको ही इस आशीष को मैं समर्पण करूंगा। तो यहाँ हन्ना ने ऐसा प्रार्थना किया। और उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद परमेश्वर ने हन्ना का प्रार्थना सुना। हन्ना का प्रार्थना सुनकर और बहुत साल का बाद एक आशीष आया है। वो आशीष था समुएल। परमेश्वर का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता का तौर पर समुएल उठकर आया है। ये समुएल का आशीष
हन्ना का जीवन में आया है मेरे भाइयों बहनों, और हन्ना का प्रार्थना का फल मिला है। उनका जो विलाप था अभी नृत्य का तौर पर बदला है। और पहले क्या कितना सालों तक वो इंतजार करते रहे, लेकिन आज उनको आशीष मिला है। भाइयों बहनों, शायद आप इंतजार कर रहा है, आप कुछ बातों के लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, अन्ना का परमेश्वर आपका ही परमेश्वर, आपका उत्तर देने वाला परमेश्वर, आपका जीवन को बदलने वाला परमेश्वर, हालेलुया, आज आपको ये वायदा परमेश्वर इस वचन से दे रहा है, मैं तुमको उत्तर देने वाला परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर का वचन में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हारा प्रार्थना को सुनकर हालेलुया मैं तुमको उत्तर दूंगा। मेरे भाइयों बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का भवन में जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, उपवास करते हैं, उसका सारे फल परमेश्वर हमको देते हैं। इसलिए कभी अपना जीवन को कभी ये ऐसा नहीं सोचना है कि कोई भी मुझको नहीं जानता, मेरा आगे कैसे होगा, क्या होगा, इस प्रकार का परेशानी मुसीबत बोलकर बैठना नहीं। परमेश्वर आपका जीवन में आशीष देंगे, परमेश्वर आपका जीवन को बदलेंगे, परमेश्वर आपका जीवन को उस विलाप को नृत्य के तौर पर बदलेंगे। अब देखो, हन्ना का जीवन में परमेश्वर के बड़ा आशीष दिया है। शमूएल बालक हन्ना का जीवन में उनका परिवार में आया है। शमूएल बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बना, आपको पता है। लेकिन बड़ी एक बात हम यहां देख सकते हैं, पहला शमूएल 2 अध्याय 1 और 2 आयत, आपको पता है, और परम संतुष्टि शमूएल नहीं बल्कि प्रभु है। आशीष तो आ गया, हन्ना और एल्काना का घर में आशीष तो आ गया, प्रार्थना तो किया, उपवास किया, इसका उत्तर मिला, आशीष मिला, शमूएल मिला। लेकिन अब परम संतुष्टि, जो मुख्य संतृप्ति, जो मुख्य खुशी उनका घर में शमूएल नहीं, वो शमूएल को देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यही बातें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने तो प्रार्थना किया, आशीष के लिए प्रार्थना किया, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए प्रार्थना किया, बच्चों का पढ़ाई के लिए, बच्चे बाहर जाने के लिए प्रार्थना किया, सब कुछ हो गए, मिला, परमेश्वर ने दिया। अब क्या हुआ? परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर को ऊपर कोई संतृप्ति नहीं, परमेश्वर को ऊपर कोई खुशियां नहीं मनाते हैं। लेकिन हन्ना और एल्काना का परिवार हमारे लिए बहुत बड़ा एक परिवार है। 2 अध्याय 1 और 2 आयत हम पढ़ने जा रहा है। और हन्ना ने प्रार्थना कर कर कहा, मेरा मन यहोवा का कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा का कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरा शत्रुओं का विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किए गए उद्धार से आनंदित हूं। 2 आयत, यहोवा का मूल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारा परमेश्वर का समान कोई चट्टान नहीं। यहां लिखा हुआ है परमेश्वर तुम्हारा जैसे कोई है ही नहीं, हे परमेश्वर तुम्हारा समान कोई चट्टान भी नहीं, हे परमेश्वर तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं। देखो, बात यही है कि हन्ना यहाँ क्या प्रार्थना करते हैं। हन्ना बोल रहा है कि हे परमेश्वर तूने मुझको आशीष तो दे दिया है, तूने मुझको मेरा प्रार्थना को तो सुना है, आप परमेश्वर आपको मैं आराधना करता हूं, आपका नाम को मैं ऊंचा कर, आपका समान और कोई भी नहीं। इसका अर्थ है शमूएल आ गया, शमूएल बहुत अच्छा एक बालक बेटा वो बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी हन्ना का धन्यवाद करने का, हन्ना का आराधना, हन्ना का प्रार्थना आप देख लो। यहाँ शमूएल आने के बाद चाहे चुप बैठ सकती थी, मैंने तो प्रार्थना किया, अभी तो बस आ गया, मेरा बेटा तो मिल गया, अभी क्या करना है, बस कभी कभी चर्च में जाना है, थोड़ा बहुत प्रार्थना करना है, बस नहीं, अभी भी हन्ना का सबसे मुख्य, उनका जीवन का सबसे बड़ा खुशी उनका बेटा नहीं, उनका जीवन का सबसे परम संतुष्ट, परम सबसे बड़ा खुशी परमेश्वर है। अभी भी वो बोलने का समय, उनका आशीषों के बारे में वो नहीं बोल रहा है। एक और बार वहां लिखा हुआ है, यहोवा का तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारा परमेश्वर का समान कोई चट्टान भी नहीं। बेटा मिलने का बाद ही, आशीष मिलने का बाद भी, शायद आप बिजनेस का एक मालिक हो सकते हैं, आप बड़ा एक अमीर आदमी हो सकते हैं, या शायद आपने कुछ प्रार्थना किया वो आपको मिला,
आप उसका बारे में अभी नहीं बोल रहा है, लेकिन आपका प्रार्थना बदल गया है, आपका आराधना बदल गया है। आप बोल रहे हैं परमेश्वर तू तो सब कुछ कर सकते हैं। भाइयों बहनों, हमारा बोलने का समय है, हमारा गवाही बोलने, हमारा प्रचार करने का समय है। हमारा छोटा छोटा आशीषों का बारे नहीं, उस पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बारे में बड़ा बोल दीजिए, क्योंकि वही सब कुछ देने वाला, वही सब कुछ आशीष देने वाला परमेश्वर है। यहाँ देखो भजन संगीता 42 का 11 में भी ऐसा लिखा हुआ है, हे मेरा प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह तेरा मुंह को चमक और परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हर समय चाहे कुछ भी हो हमारे जीवन में, खुशी हो, आनंद हो, अगर परमेश्वर ने कुछ दिया है नहीं दिया है, अगर सारे जो समय पर एल्काना और हन्ना का जैसे, एल्काना हर बार हर समय चर्च में जाते थे, प्रार्थना करते थे। जब उनका पास बेटा नहीं थे तभी भी जाते थे, जब उनका पास बेटा आ गया तभी भी वो जाते हैं। हन्ना प्रार्थना करते थे, जब उनका पास बेटा नहीं था तभी भी वो प्रार्थना करते थे, परमेश्वर को धन्यवाद करते थे। जब बेटा आ गया तभी भी वो परमेश्वर से और प्यार करने लगा, परमेश्वर से और अपना जीवन समर्पण करने लगा। आपका और मेरा जीवन कैसे है आज? परमेश्वर का आत्मा यही हमसे चाहते हैं, ऐसा एक समर्पण हमसे चाहते हैं। चाहे कैसे भी कुछ भी परिस्थिति हो, अगर प्रार्थना सुना ठीक है, परमेश्वर को स्तुति करेंगे। अगर प्रार्थना नहीं सुना तो हम परमेश्वर को ही छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं। यहोशू का जैसे, चाहे कोई भी परिस्थिति में आपको ऐसा कहना, अगर आप एक समर्पण कर सकते हैं होशू का जैसे, उन्होंने क्या कहा, चाहे कैसे भी हो, कुछ भी हो, मैं और मेरा परिवार हम यहोवा का सेवा करेंगे। चाहे कैसे भी हो, कुछ मिले या ना मिले, कुछ चमत्कार देखे या ना देखे, कुछ आशीष आए ना आए, जॉब मिले या ना मिले, परमेश्वर को तो छोड़ेंगे नहीं। अगर ऐसा एक समर्पण आपका जीवन में आप कर सकते हैं, मेरा भाइयों बहनों, प्रभु आपको जीवन को बदलेगा। प्रभु आपका नृत्य को, प्रभु आपका मुसीबत को, आपका संकट को, आपका परमेश्वर उस नृत्य का तौर पर बदलेगा। लेकिन आपको ऐसा एक दिल होना चाहते हैं, सबसे पहले क्या करना है, और आपने अपना जीवन को परिपूर्ण तौर पर समर्पण करें परमेश्वर को उपस्थिति में। हे परमेश्वर, हन्ना का जैसे पूरी तौर पर मैं मेरा जीवन आपका उपस्थिति में समर्पण करता हूँ, मुझ पर आशीष दे, मुझको मदद कर, मुझको सहायता कर। इसी प्रकार सबसे पहले आप अपना जीवन को समर्पण करें। परमेश्वर सब कुछ कंट्रोल करने वाला है, आपको जानते हैं, वो आपका समस्याओं को जानते हैं। दूसरा, और जीवन में समस्या मुसीबतें हो सकते हैं, लेकिन उस तमाम समस्या मुसीबतों को सामने आप करें। पेनीना आपका रास्ता में है, पेनीना आपका रास्ता में खड़े रहेंगे, परेशान मत हो जाओ। पेनीना को इसलिए खड़ा किया हुआ है ताकि आपको नम्र करने के लिए, आपका आत्मिक जीवन को मजबूत करने के लिए। उनसे नफरत नहीं करना, रहने दो, वहां कुछ बोलने दो, लेकिन आप परमेश्वर पर विश्वास करते हुए आगे जाएं और सिर्फ प्रार्थना करते रहे, आपका चमत्कार के लिए इंतजार करते रहे, हन्ना का जैसे। छोड़ना नहीं, शायद 6 महीने से 1 साल से प्रार्थना करो, छोड़ना नहीं। आपका चमत्कार आ रहा है, आपका समूएल बालक जरूर आपका जीवन में आएगा, आपका परिवार में होगा, आपका चमत्कार जरूर आएंगे। इस भविष्यवाणी का संदेश के द्वारा ये वचन आज परमेश्वर आपको दे रहा है। आप विश्वास करते रहे, प्रार्थना करते रहे, आपका चमत्कार आ रहा है। और आशीष मिलने के बाद आपका आशीषों से ज्यादा परमेश्वर से प्यार करें, आपका व्यक्तिगत आशीषों से, बेनिफिटों से द्वारा ज्यादा परमेश्वर से प्यार करें। परमेश्वर को पहला स्थान दे, मुख्य स्थान प्रभु यीशु मसीह को दे। मत्ती 6:33 में ऐसा लिखा हुआ है, सबसे पहले परमेश्वर का राज को ढूंढ लो, इस दुनिया में जो कुछ आपको चाहिए सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन परमेश्वर को छोड़ना नहीं। क्या आप एक निर्णय लेना चाहते हैं? आप भी हन्ना का जैसे परेशानियों में फंसा हुआ है, आंसुआ हर दिन, मुसीबतें हर दिन, संकट हर दिन, आशा का किरण आप देख नहीं पा रहा है। आज क्या एक समर्पण का प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर मेरा पापों को क्षमा कर,
मेरा जीवन में आए, मेरा जीवन को एक नया बनाए, मेरा जरूरतों को पूरा कर, मेरा और देख। हे प्रभु, मुझको भूलना नहीं। इसी प्रकार हम प्रार्थना करना चाहते हैं। आइए हमारे आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आज इस भाइयों के लिए, बहनों के लिए। प्रभु, जो लोग ने इस वचन को सुना है, प्रभु इस वचन के द्वारा उनको आशीष दे, शक्ति दे और उनका दुख को नृत्य का तौर पर बदले मेरा परमेश्वर। यीशु का नाम में जैसे मैं प्रार्थना करता हूं, इस बहन को, इस भाई को चुन लीजिए मेरा परमेश्वर, छू लीजिए यीशु का नाम में। इसी समय आपका सामर्थ उनका शरीर पर, उनका जीवन में, उनका परिवार में, उनका बिजनेस में, उनका सेवकाई में कार्य करे। उनके लिए चमत्कार कर हन्ना का परमेश्वर। इस भाई बहनों को मैं आशीष देता हूं। आपने हमारा प्रार्थना को सुना, हम सबको आशीष दिया। प्रभु यीशु मसीह का नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। अगर आपने इस वचन से आशीष पाया है, जरूर लिखें व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा और टेलीफोन के द्वारा आप हमसे बात कर सकते हैं। अपना प्रार्थना विषय आप बता सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। आप इस सेवकाई को मदद करना चाहते हैं, आप नीचे दी इस गूगल पे नंबर पर भी आप अपना सहायता को भेज सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह की।